दोस्तों, महाराष्ट्र के लातूर से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खबर ऐसी कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देश में खुद को छात्र नेता बताने वाला, दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन का चेहरा बना घूमने वाला कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का संस्थापक अभिजीत दीपके, जी हां, वही अभिजीत दीपके जो मंच से सिस्टम को सुधारने की बातें करता था, आज खुद कानून से बचकर विदेश भाग रहा था। और एयरपोर्ट पर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट दिया, सिस्टम में नाम डाला गया और अगले ही सेकंड पूरा एयरपोर्ट अलर्ट पर आ गया। अधिकारियों ने तुरंत उसे लाइन से खींचकर अलग किया, घेरा बनाकर पकड़ा और सीधा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। विदेश भागने का प्लान एक झटके में फेल हो गया। आखिर ऐसा क्या कर दिया था अभिजीत दीपके ने कि लातूर पुलिस को उसके खिलाफ फर्द दर्ज करनी पड़ी? क्यों गृह मंत्रालय तक को उसके खिलाफ लुकआउट अलर्ट जारी करना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना ही सच्चा था तो देश छोड़कर अमेरिका क्यों भाग रहा था? दोस्तों, पूरी कहानी बहुत बड़ी है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके समर्थक इसे अब राजनीतिक साजिश कैसे बता रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के लातूर जिले से। लातूर का औसा तालुका, वहां एक सरकारी उर्दू स्कूल आता है। ये स्कूल सालों से चल रहा है, गरीब बच्चों का स्कूल है। अभिजीत दीपके पिछले कुछ महीनों से एक कैंपेन चला रहा है। नाम है स्कूल ठीक करो अभियान। नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तरीका क्या है इसका? बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके बिना किसी सरकारी परमिशन के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के अपने 4-5 साथियों के साथ अचानक इस उर्दू स्कूल में घुस गया। उसके पास कोई सरकारी पद नहीं है, वो कोई डीएम नहीं है, कोई शिक्षा अधिकारी नहीं है, फिर भी अंदाज ऐसा जैसे औचक निरीक्षण करने आया हो। प्रत्यक्षदर्शियों और स्कूल के टीचरों के मुताबिक अभिजीत और उसके साथी सीधे क्लासरूम में घुस गए। क्लास चल रही थी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी। बच्चों से सवाल, टीचरों से बहस, तीखी तीखी बातें, और यहीं पर मामला बिगड़ गया। टीचरों का आरोप है कि अभिजीत ने न सिर्फ सरकारी काम में बाधा डाली, बल्कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और उसे तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में उसने एक घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और आपको कहीं बना पा रही है और आपको कार करते हैं। बड़े बड़े दावे किए। उसने दावा किया कि स्कूल प्रशासन अपनी नाकामियां छुपा रहा है। उसने कहा कि यहाँ दूसरे स्कूलों के बच्चों को लाकर बिठाया गया है ताकि स्कूल भरा हुआ लगे। और सबसे गंभीर आरोप उसने ये लगाया कि इस स्कूल में शाम के समय नशेड़ी लोग आते हैं, गांजा फूंकते हैं, दारू पीते हैं। उस वीडियो में वो खुद बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। मैथ समिति का ऑफिस पीछे ही है, स्कूल सामने ही है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ नशेड़ी आते हैं, दारू पीते हैं, किसी को परवाह नहीं है। अब सोचिए, एक सरकारी स्कूल के बारे में अगर आप ऐसा वीडियो डाल देंगे तो उसकी छवि का क्या होगा? वहां पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता पर क्या असर पड़ेगा? इसी स्कूल की एक सीनियर टीचर है, 53 साल की सैयद शमशाद बानो खैरत अली। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि अभिजीत दीपके ने स्कूल की छवि को बदनाम किया ही किया, साथ ही साथ वहां मौजूद शिक्षकों को खुलेआम धमकी दी कि तुम सबको सस्पेंड करा दूंगा। अब एक आम आदमी अगर किसी सरकारी टीचर को सस्पेंड करने की धमकी देने लगे तो आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर मामला है। टीचर की शिकायत के बाद औसा पुलिस स्टेशन लातूर ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। अभिजीत दीपके और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई सख्त धाराओं में फर्द दर्ज कर दी गई। कौन कौन सी धाराएं लगी, सुनिए। पहली, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकना। दूसरी, आपराधिक बल का प्रयोग और हमले की कोशिश। तीसरी, बिना इजाजत सरकारी परिसर में जबरदस्ती घुसना यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। और चौथी, सरकारी कामकाज में बाधा डालना। ये सभी धाराएं बहुत गंभीर मानी जाती हैं और इनमें तुरंत गिरफ्तारी तक हो सकती है। अब यहां से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही लातूर पुलिस ने ये फर अपने सिस्टम में अपलोड की, वैसे ही ये जानकारी सेंट्रल सिस्टम में चली गई। क्योंकि अभिजीत दीपके का पहले से अमेरिका आने जाने का रिकॉर्ड रहा है, इसलिए पुलिस को शक था कि वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से भाग सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। फिर दर्ज होने की खबर मिलते ही अभिजीत दीपके ने अपना बैग पैक किया और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए। उसे देश के दार देश को लगा कि फर दर्ज होने और पुलिस के आने से पहले वो देश से निकल जाएगा और फिर वहां से सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जैसे ही उसने इमिग्रेशन काउंटर पर अपना पासपोर्ट दिया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट स्कैन किया और कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़ा सा लाल अलर्ट फ्लैश हो गया। सिस्टम में साफ लिखा था, स्टॉप, डू नॉट अलाउ टू फ्लाई, अलर्ट इशूड बाय होम मिनिस्ट्री ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लैटर पुलिस। इमिग्रेशन विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया। अभिजीत को लाइन से अलग करके एक साइड में ले जाया गया। उससे पूछताछ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक पहले तो वो बहाने बनाता रहा कि उसे फर के बारे में पता ही नहीं है, वो तो एक मीटिंग के लिए अमेरिका जा रहा है। लेकिन जब अधिकारियों ने उसे फर की कॉपी दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नियमों के मुताबिक इमिग्रेशन ने उसके विदेश जाने पर तुरंत रोक लगा दी
और सबसे बड़ी कार्रवाई, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। जी हां, जब तक लातूर पुलिस की जांच पूरी नहीं होती और उसे क्लीन चिट नहीं मिलती, तब तक वो देश से बाहर नहीं जा सकता। अब उसे नोटिस दिया गया है कि उसे जल्द से जल्द लातूर पुलिस के सामने पेश होकर जांच में शामिल होना होगा। अब इस पूरे मामले पर दो तरह की बातें हो रही हैं। पहली तरफ सीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि यह सब एक राजनीतिक साजिश है। उनका कहना है कि अभिजीत दीप के स्कूल ठीक करो अभियान चला रहा था, सरकार की पोल खोल रहा था, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। वो इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और स्थानीय लोगों का कहना बिल्कुल साफ है। पुलिस का कहना है कि स्कूल ठीक करना है तो सही तरीका अपनाओ, शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दो, सबूत दो। लेकिन इस तरह बिना परमिशन किसी सरकारी स्कूल में घुसकर, बच्चों की पढ़ाई रोककर, टीचरों को धमकाकर और फिर वीडियो बनाकर वायरल करके आप कौन सा स्कूल ठीक कर रहे हो? यह समाज सेवा नहीं, यह सरकारी काम में गुंडागर्दी है। और सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस भी पूछ रही है और जनता भी पूछ रही है कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फर दर्ज होते ही तुम अमेरिका क्यों भाग रहे थे? भागने की क्या जरूरत थी? अगर हिम्मत थी तो लातूर पुलिस के सामने जाकर अपना पक्ष रखते। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ कहा जा रहा है कि एक तरफ तो ये लोग दिल्ली में फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका सबसे बड़ा चेहरा खुद कानून से भाग रहा था। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक फर का नहीं है, ये मामला उस सोच का है जहां कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। स्कूल की हालत खराब है तो उसे दो ज्यादा खराब है, ठीक करने के लिए कानून है, प्रक्रिया है। लेकिन कैमरा लेकर घुस जाना, बच्चों को डराना और फिर खुद को हीरो बताना, क्या यह सही तरीका है? अभिजीत दीपके का पासपोर्ट जब्त होना इस बात का सबूत है कि इस देश में कानून अभी भी जिंदा है। आप कितने भी बड़े आंदोलन का चेहरा क्यों ना बन जाओ, अगर आपने सरकारी नियम तोड़े हैं तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि अभिजीत दीपके लातूर पुलिस के सामने कब पेश होता है और इस जांच में आगे क्या निकलता है। क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उसका स्कूल ठीक करो अभियान जारी रहेगा या यहीं खत्म हो जाएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्कूल में बिना परमिशन घुसना और वीडियो बनाना सही था, या पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही है? और क्या फियर के बाद विदेश भागने की कोशिश करना उसकी गलती मान लेने जैसा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही बेबाक और सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए